और अब नोएडा से बड़ी खबर का रुख करेंगे। नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है जहां खुले में नमाज पर पूरी तरह रोक है। तो सेक्टर 8 में पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। तो अलग अलग जगहों पर प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। नोएडा से बड़ी खबर, खुले में नमाज पर पूरी तरह रोक और इस आदेश को धरातल पर उतारने की कोशिश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। तो सेक्टर 8 में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम योगी के निर्देश हैं कि सड़क बाधित ना हो, मार्ग पर जो है नमाज ना अता की जाए, ईदगाह मस्जिदों में ही नमाज अता हो। और इसी को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है और ऐसे लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये इस बार की जो ईद है वो ऐसे वक्त में हो रही है जब लाउड स्पीकर और अजान को लेकर लगातार जो विवाद है वो देखने को मिल रहा है। के मद्देनजर यूपी पुलिस भी अलर्ट पर है। तो रामपुर में ईद के मद्देनजर ईदगाह का एसपी और बरेली जोन एडीजी ने निरीक्षण किया। 2 तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, रामपुर की अलग अलग जिलों की आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से ईद मुबारक का ये खास मौका और दूसरी तरफ प्रशासन पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद नजर आ रहा है। तो पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। इस मौके पर एडीजी ने बताया कि रामपुर में 100 से ज्यादा ईदगाह और 1000 से ज्यादा मस्जिदों में ईद की नमाज अता होगी, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और किस तरह से सीएम योगी के निर्देशों का धरातल पर पालन हो रहा है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और मेरठ से हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, आज ईद का खास मौका है, पूरे देश भर में रौनक देखने को मिल रही है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां पर किस तरह की तस्वीर मेरठ से और सुरक्षा व्यवस्था कैसी सड़क पर? देखिए, मैं दिखा दूं, मेरठ की शाही ईदगाह पर हूं मैं। भीड़ का आलम देखिए, कितनी भीड़ ईद की नमाज अदा करने के लिए शाही ईदगाह में आ रही है। जहाँ तक आपका सवाल है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है, रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं और इधर आप नज़र डाल लीजिए, फोर्स ही फोर्स आपको नज़र आएगी। एक जो सबसे बड़ी चीज़ है इस बार देखने वाली ये चीज़ होगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि सड़कों पर ईद की नमाज नहीं होगी, ईदगाह के अंदर होगी। लेकिन जितनी पब्लिक अब तक आ चुकी है नमाज़ पढ़ने, ये सभी ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ने आए हैं। लेकिन अगर ईदगाह फुल हो गई, भीड़ का फ्लो देखिए ज़रा, किस कदर भीड़ का फ्लो है, क्योंकि हर जो रोज़ा रखता है, रोज़ा रखने के बाद शुक्राना अल्लाह का करना होता है ईद की नमाज़ पे, तो हर कोई चाहता है कि ईदगाह में वो नमाज फ़र्ज़ करे जिससे कि उसके रोज़े संपूर्ण हो जाए। इसीलिए आप देख सकते हैं ये भीड़ का सैलाब, ये नमाजियों का सैलाब लगातार ईदगाह की तरफ बढ़ रहा है और ईदगाह लगभग फुल होती जा रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये ईदगाह के अंदर की मेरठ की तस्वीरें हैं। अभी थोड़ी सी गुंजाइश है, 5-1 हज़ार लोग आ सकते हैं। कुल कैपेसिटी मेरठ ईदगाह की 40,000 है और लगभग 2 से 2.5 लाख जो नमाजी हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी देखिए, ये हालांकि कब्रिस्तान है ईदगाह से पहले इधर, और यहाँ तक भीड़ की सफ़े लग चुकी हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये सफ़े यहाँ पर बिछ चुकी हैं। 7:45 पर मेरठ में नमाज होनी है और लोग जो हैं पूरी तरीके से यहाँ आ चुके हैं। आप देख रहे हैं लगातार अपनी जगह स्थान सुनिश्चित कर रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि इस बार जो रोज़े हैं वो रोज़े बेहद गर्मी के बीच आए। 12 से 14 घंटे का रोज़ा हुआ है। उस रोज़ा रखने में जिसने शिद्दत के साथ रोज़ा किया है, और एक ये उलेमा भी ये बताते हैं कि जो अल्लाह को मानने वाले हैं और पूरी तरीके से अल्लाह में रम जाते हैं, वो जब यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्म और दूसरे चीज़ों में इतनी तरीके से नहीं डूबते, तो जब नमाजी पेरेज़गार के साथ वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उनकी दुआएं भी उन लोगों को लग जाती हैं कि जो पूरी तरीके से अल्लाह में समर्पित नहीं होते। यही वजह है ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग भारी तादाद में चले आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की पुख्ता व्यवस्था है। कई लोकल मस्जिदों में भी नमाज हुई है, वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि सड़क पर नमाजी पहुंच पाते हैं, क्योंकि ईदगाह फुल हुई और नमाजी आ गए तो उनको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा।